ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो गुड स्टार्ट आफ्टरनून करते हैं। सर। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गाड़े की कमीज को, गाड़े की कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? सर मजदूर की मजदूरी, ठीक है, मजदूर की मजदूरी। हाँ ठीक, ठीक है। एक मजदूर की मजदूरी किस प्रकार से होती है और हमें उसका किस प्रकार से उसका मूल्य चुकाना चाहिए, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है, एक अन्य उदाहरण दिया गया है मजदूर की मजदूरी के लिए कि गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा, गाड़े की एक कमीज यानी मोटे कपड़े की कमीज है और उसको एक अनाथ विधवा सारी रात बैठ करके सीती है, अर्थात उसकी सिलाई करती है। ठीक है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर भी रोती भी है। वो अपने दुख पर क्या करती है? रोती भी है। उसका दुख क्या है भाई? उसका दुख क्या है कि वो गरीब है और विधवा भी है, ये उसका दुख है। ठीक है, दिन को भी खाना नहीं मिला उसे, तो दिन में भी खाना नहीं मिला, न तो उसको दिन में खाना मिला और न ही रात को कुछ उसे मयस्सर न हुआ। मयस्सर क्या होता है? मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध। मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध, यानी रात को भी उसको खाना नहीं मिला, यानी दिन में तो मिला ही नहीं, रात को भी कुछ उसे उपलब्ध नहीं हो पाया, कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब तो कुछ खाने को मिलेगा। अब उसके मन में एक ही बात का विश्वास है कि भाई कल कमीज जब तैयार हो जाएगी तो खाने को तो जरूर मिलेगा, अवश्य मिल पाएगा। और जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, और जैसे ही वो थक जाती है तो वो बेचारी रुक जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था के टाइम, ठीक है, थोड़ी जब एज हो जाती है तो आदमी से उतना ही काम हो पाता है, तो वो बेचारी थक करके रुक जाती है अपने कार्य को करते हुए, सुई हाथ में लिए हुए है। अब उसने क्या ले रखा है अपने हाथों में? उसने सुई हाथ में ले रखी है। ठीक है, और कमीज घुटनों पर बिछी हुई है, और जो कमीज है वो घुटनों पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए। और उसकी आंखों की दशा कैसी है भाई? उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरस करके अभी अभी बिखर गए। बादल बरसने से क्या मतलब है यहाँ पर? कौन सर बताए? आंसू का गिरना, आंसू का गिरना। सर वो रो बादल रही है। बरसने से क्या मतलब है यहाँ पर? ये जो बादल बरसना जो यहाँ पर दिया हुआ है, बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं, यहाँ पर विधवा, उस अनाथ विधवा से क्या तात्पर्य है? कि सर वो गरीब होने से वो मतलब रो रही है, तो रो उसके रही है आंखों, सर वो। अपने गरीबी पर हो रही है सर वो। बताओ बताओ। जिससे वो रो रही है तो उसकी आंखों में ऐसे जैसे बरसात के समय बादलों में पानी भर जाता है, वैसे उसकी आंखों में बिल्कुल पानी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब वो रोती है तो उसकी आंखों से क्या करते हैं? वे आंसू टप टप करके गिरते हैं नीचे, और जब आंसू टप टप करके गिरते हैं तो बेचारी को क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे बादल बरस करके अभी अभी बिखरे हों। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। अब भगवान का नाम लिया और उसने फिर से क्या कर दिया? फिर से उस सिलाई को शुरू कर दिया, और जो खुली आंखें हैं वो उस वक्त ईश्वर के ध्यान में लग रही थी, यानी कि वो अपनी खुली आंखों से भगवान का ध्यान कर रही थी। ठीक है, भगवान का नाम जप रही थी और हाथों से सिलाई करते चली जा रही थी। इस माता और इस बहन की सिली हुई, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। अब लेखक यहाँ पर इस बात को कहता है कि ये जो इस माता या बहन ने जो एक कमीज सी है ना मेरे लिए, तो यह जब मैं अपने शरीर पर पहनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक साधारण वस्त्र नहीं है, ये तो एक आत्मा का वस्त्र है। यानी कि आत्मा का वस्त्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मन से एक आंतरिक आत्मा के द्वारा, यानी कि आंतरिक भावों के द्वारा उसकी सिलाई की गई उस वस्त्र की, तब जाकर के उससे मैं पहन रहा हूँ। यानी उस कमीज में उस वृद्ध औरत के या उस विधवा औरत के मन की भावनाएं छिपी हुई हैं, उसकी आंतरिक आत्मा छिपी हुई है। ठीक है, इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है, और अब इसको यदि मैं पहनता हूँ इस
कमीज को, तो ये तो मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान होगा। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपनी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख की बात, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण की बात, ये जीवन रूपनी गंगा की बाढ़ की तरह चली जा रही है, चली जा रही है। बेचारे का जीवन ऐसे ही निकल रहा है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और समाज से क्या कम है? क्या ये संध्या और नमाज और क्या प्रार्थना से कोई कम बात थोड़ी है? अर्थात उनके बराबर ही है। यानी कि ऐसी जो विधवा औरत है, उसके द्वारा जो त्याग किया जा रहा है, उसका जो दुख है, उसका प्रेम और पवित्रता से जो ये कमीज तैयार की गई है, तो ये उसकी मजदूरी, ये ऐसी मजदूरी और उसका ये जो काम है वो उसकी प्रार्थना, संध्या या नमाज से कम नहीं है, उसकी बराबर है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। शब्दों से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि शब्दों से कोई प्रार्थना नहीं होती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। जो ईश्वर होते हैं वो तो इस प्रकार की मूक प्रार्थना है। मूक का मतलब आपको पता है, शांत। यानी कि ईश्वर ऐसी ही शांत प्रार्थनाओं को सुनता है और तुरंत सुन लेता है। लेकिन जो दिन रात मंदिरों में जाकर के भजन कीर्तन करते हैं या दिन रात माला जपते रहते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं भी अस्वीकार कर दी जाती हैं। लेकिन ऐसी मूक प्रार्थनाएं भगवान कभी अस्वीकार नहीं करता है। इस बात को लेकर के यहाँ पर बताना चाह रहा है। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेम। पहले हमने मजदूर की मजदूरी पढ़ा था, अब क्या है हमारे सामने? प्रेम मजदूरी, यानी प्रेम रूपी मजदूरी। अब प्रेम रूपी मजदूरी क्या होता है? मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की क्या दिखाई देती है? सुगंध आती है। लेखक कह रहा है यहाँ पर इस बात को कि मुझे मनुष्य के हाथ से बने हुए जो काम होते हैं, भाई एक तो काम होते हैं मशीनों के द्वारा, आया ना भाई? एक तो मनुष्य मशीनों का इस्तेमाल करके कुछ वस्तुओं को बनाता है, कुछ चीजों को तैयार करता है, कोई कार्य करता है, और एक वो स्वयं अपने हाथों से करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, कौन सा सही है? सर जो हाथों से करता है सर, उसमें तो बहुत मेहनत लगती है सर। तो देखो इसमें ये बात बताई गई है, मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, एक तो हाथ से हम कोई काम करें, हाथ से कोई चीज बनाएं, ठीक है, उसमें अपने पूरे भाव छिपे होते हैं, ठीक है, अपनी आत्मा की बातें, आत्मा के भाव, मन की बातें, सब उसके अंदर हम हमारे कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाते हैं, ठीक है। और जो मशीन के द्वारा तैयार होता है तो उसमें कोई मनुष्य की कोई आंतरिक भावना नहीं आ पाती, मनुष्य आत्मा से वो कार्य नहीं कर पाता, वो तो मशीन कर रही है, ठीक है, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे हाथ नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर नहीं कर रहा है, देखो मशीन काम कर रही है। तो मशीन और हाथ से बने कामों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेम रूपी मजदूरी से मतलब है कि जो मशीन या यंत्रों से जो कार्य किए जाते हैं वो निर्जीव होते हैं, वो गलत होते हैं, जबकि मनुष्य जो हाथों के द्वारा अपना कोई भी कार्य करता है, कुछ भी, तो उसमें उसको क्या आता है? आनंद आता है, ठीक है, क्योंकि उसका आत्मा का संबंध उससे जुड़ा होता है, हाँ या ना? यस सर। चलो अब पैराग्राफ देखते हैं। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। लेखक यहाँ पर कहता है कि मनुष्य अपने हाथों से यदि कोई कार्य करता है तो उसके अंदर एक प्रेम से परिपूर्ण एक पवित्र आत्मा की सुगंध हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि मन से वो काम किया जा रहा है, ठीक है। अब राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख, इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल एक महान चित्रकार थे, राफेल का नाम एक महान चित्रकारों में आता है, और जब वो कोई चित्र बनाते थे तो उनकी जो कला कुशलता थी, उनकी जो कला कुशलता थी उसको देख करके इतनी सदियों के बाद, यानी इतने दिनों के बाद भी अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है।
यानी कि राफेल के चित्रों को यदि हम देखते हैं तो चाहे कितने ही सालों बाद देख ले, कितनी सदियों बाद देख ले, लेकिन फिर भी हमें उनकी अंतरात्मा का ज्ञान या अंतरात्मा के रूप हमें उसके अंदर चित्रों में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लेखक इस बात को कहता है कि वो वास्तविक रूप से एक चित्र भी है, या चित्र के साथ कुछ और भी है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। आगे सुनो, केवल चित्र का दर्शन नहीं है। जो राफेल ने जैसे चित्र बनाया, हम राफेल की बात करते हैं तो वो एकमात्र चित्र ही नहीं है, ठीक है, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा के दर्शन भी होते हैं हमको। भाई जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है, हम फॉर एग्जांपल मानते हैं, तो वो चित्र तो बन गया, वो तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है उसके अंदर क्या भाव छिपे हुए हैं, उस भाव के भी दर्शन हमें हो जाते हैं अगर हम गहरे रूप में उस चित्र को देखते हैं तो। यस या नो? यस सर। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, लेकिन जो यंत्रों की सहायता से हम फोटो बनाते हैं, ठीक है, वो फोटो तो निर्जीव कहलाते हैं, क्योंकि वो मशीन के द्वारा बन रहे हैं, यंत्रों के द्वारा बन रहे हैं, किसी मनुष्य के हाथों के द्वारा उसमें मेहनत नहीं की गई है, तो उसमें इतना आनंद नहीं होता, कोई आत्मा के दर्शन हमें नहीं हो पाते। उस चीज को लेकर यहाँ पर बताना चाहता है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद होता है जितना कि बस्ती और शमशान में होता है। बिल्कुल सही बात है, उनमें और हाथ के चित्रों में इतना ही भेद होगा जितनी बस्ती और शमशान में। शमशान एक निर्जीव है, देखिए वहां तो मुर्दों को जलाया जाता है, और बस्ती आबाद होती है, वहां लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो हाथ से बने चित्र हो चाहे यंत्रों से बने चित्र हो, उनमें बस्ती और शमशान की भांति अंतर हमें देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है वो आपको पता चल गया है, क्योंकि हाथों के द्वारा जो हम चित्र बनाते हैं उसके अंदर उस चित्रकार की आत्मा के दर्शन हमें देखने को मिलता है, उसके भाव छिपे होते हैं कि वास्तविक रूप से चित्रकार क्या कहना चाहता है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीजों में कहाँ? बिल्कुल सही बात है, जो हाथ की चीजों में जो रस होता है वो लोहे के द्वारा बनाई हुई चीजों में कभी नहीं होता है, क्योंकि हाथ की वस्तु जो बनाकर हम खाते हैं उसमें भी बहुत आनंद होता है। अरे हाँ या ना? एक तो हम घर पर, एक तो हम घर पर बनाए है ना, या हमारे मदर बनाए, तो वो एक तो वो चीज अच्छी होती है, या फिर हम बाजार की कोई खाते हैं मशीन वाली हैंड टू हैंड, घर वाली। घर का गाना। घर वाली अच्छी लगती है ना? यस सर। एक तो तुम है ना बाजार के आलू के पराठे खाओ और एक घर पे खाओ, कौन सा अच्छा है? सर घर का। घर वाला। बनते तो दोनों हाथों से, लेकिन यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि बाजार में कुछ जो खाने की चीज होती है, वस्तु होती है, तो उनमें कुछ मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, तो मशीन वाली से बढ़कर हाथ वाली होती है, कहने का मतलब ये है इनका यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, तो बताया इसमें, अब एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, एक एग्जाम्पल दिया है देखो लेखक ने, और लेखक एग्जाम्पल के जरिए क्या बता रहे हैं? जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात को खोदकर मैं खुद साफ करता हूँ, उस आलू में मुझे रस आता है, वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। अचार जो मुरब्बा होता है वो टीन में पैक होकर के आता है ना भाई? मुझे क्या पता। यस सर। पैकिंग में ही तो आता है। यस सर। लेखक यहाँ पर इस बात को कहना चाह रहा है कि भाई जो आलू जो मैंने बोया, मैंने उसमें पानी दिया, खोद करके आसपास घास फूस को भी साफ किया, मैंने उसकी एक बच्चे की तरह देखभाल करी, उसे बड़ा किया, ठीक है, उस आलू को मैं खाता हूँ तो मुझे उसके अंदर बहुत रस आता है। रस का मतलब होता है आनंद, रस का मतलब होता है आनंद, मुझे उसके अंदर बहुत ही आनंद आता है, और वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता मुझे। यानी कि कहने का मतलब, मैंने जिसमें मेहनत की है ना, मैंने जिसका पालन पोषण किया है, वो चीज तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन यदि मैं रेडीमेड कोई चीज लेकर आऊं तो उसमें मुझे इतना आनंद नहीं आता। ठीक है, ऐसा लेखक का मानना है, लेखक यहाँ पर हमें बता रहा है। ठीक है, आगे सुनो। ठीक है सर। मेरा विश्वास है
मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। लेखक यहाँ पर कहता है कि भाई मेरा तो विश्वास ये कहता है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, मनुष्य अपने प्यारे हाथों को लगाता है, प्यारे हाथों को इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। यानी उसके अंदर हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से आ जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने खुद के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उस कार्य को करता है। और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की भी क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। होटल के अंदर जो भोजन होता है, अब वही बात जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताई भी थी ना, एक तो हम बाजार में जाकर के कुछ खाएं, ठीक है, और एक हाँ सर, वो रोटी वाली मशीन वाली जो बात बताई थी सर। क्या सर, वो रोटी की मशीन वाली जो बात बताई थी। हाँ, तो यहाँ पर अब रोटी वाली मशीन की बात कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर जो रोटी मशीन से बनाई जा रही है, ठीक है, वो हमको कहाँ मिलती है, होटल में खाने को मिलती है। होटल में कई बार जो बड़ी 5 स्टार होटल्स होती है, वहां पर ये आदमी तो बनाएगा नहीं, उसको बना के थक जाएगा, तो वहां पर ज्यादा भीड़ पड़ती है, तो वहाँ मशीन के द्वारा वो तैयार की जाती है। तो वो मशीन के द्वारा तैयार किए वाले रोटी के अंदर इतना आनंद नहीं आता जितना हम घर पे खाते हैं, उसमें आनंद आता है, ठीक है। उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, परंतु अपनी प्रियतमा का मतलब है पत्नी, ठीक है, अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें, इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसको सुन लो। यानी कि यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनकी जो प्रियतमा है, उनकी जो पत्नी है, जब अपने हाथों से कोई रूखा सूखा भोजन भी तैयार करती है ना, तो वो रूखा सूखा भोजन भी अच्छा लगता है। किसको लगता है भी वो अच्छा? लेखक यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठा करके मीलों दूरों से भर करके लाती है प्रियतमा, वो कैसा जल लेकर के आती है, उसमें भर करके ठंडा जल ठंडा। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूं ना, तब जल क्या पीता हूं, मैं अपनी प्रेयसी के प्रेम रूपी अमृत का पान करता हूं। लेखक ने यहाँ पर अतिशयोक्ति कर दी। लेखक जी हैं हमारे, उन्होंने अतिशयोक्ति कर दी यहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि जब मेरी प्रियतमा मीलों दूर से लाल घड़े में जब ठंडा जल भर करके ले आती है मेरे लिए, तो जब मैं उस जल को पीता हूं ना, तो मुझे जो आनंद आता है ना, उसका मैं मतलब शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। वो तो प्रेम रूपी अमृत के समान वो जल मुझे लगता है। इस बात को लेके यहाँ पर बताना चाह रहा है। हाँ भाई, यस सर। चले सुनो, जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो, उसके लिए शराब क्या वस्तु है। अब लेखक यहाँ पर फिर कह रहा है कि यदि कोई अपने प्रियतमा के द्वारा लाए हुए जल को जब इस प्रकार से प्रेम रूपी अमृत के समान पी लेता है, तो फिर शराब की तो बात ही क्या करें हम। शराब है ही क्या चीज, शराब क्या है, शराब से ज्यादा नशा तो ये प्रेम रूपी प्याला देगा ना। फिर तो इस बात को बताया गया है कि प्रेम के द्वारा यदि हमें कोई वस्तु कोई देता है, कोई चीज हमें देता है ना, तो वो हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा हमें आनंद देती है, ठीक है। जबकि हमें शराब भी उसके सामने कुछ नहीं लगती। शराब से ज्यादा नशा वो हमारे मन में उत्पन्न कर सकती है। इस बात को लेकर क्या बताना चाह रहा है, प्रेम से हाँ, कौन बोल रहा है, बोलो फटाफट। चलो सुनो, प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? बताओ भाई, दे सकता है कि लेखक? नो सर। नो सर। लेखक क्या कह रहा है कि मेरी जो प्रेयसी है वो मेरे लिए इतना प्रेम पूर्वक खाना बनाती है, रस भरी यानी आनंद पूर्वक मुझे भोजन प्रदान करती है, जल प्रदान करती है, पूरे दिल से वो मेरी क्या करती है, सेवा करती है। तो बताओ, क्या मैं उसका बदला कभी दे सकता हूँ? क्या मैं उसका पैसे दे करके बदला पूरा कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर। होगा बदला?
बदले में मुझे क्या देना होगा उसको भी? प्रेम। प्रेम ही देना होगा। भाई वो जब मेरे लिए इतना प्रेम न्यौछावर कर रही है तो मुझे भी बदले में उसके लिए प्रेम का अर्पण करना पड़ेगा, अन्यथा उसको उसका मूल्य का मतलब उसको बदले में मतलब जो प्यार चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा और वो अपने आंतरिक मन से एक उदास हो जाएगी, उदासी का भाव उसके अंदर आ जाएगा और वो उदासी जब आ जाती है तो आप जानते हो फिर तो रिश्तों में डगमगाहट हो जाती है, आया ना? Yes, sir. तो यहाँ पर लेखक ने इस चीज को बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखो, उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। सफेदी का मतलब होता है सफेद रंग। सी कौन से अलंकार का वाचक शब्द होता है भाई, बताओ? सी कौन से अलंकार का वाचक शब्द है? हाँ भाई बताओ फटाफट। माँ। कौन सा अलंकार भाई? उपमा अलंकार। ध्यान रखना, यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है कि जब प्रभात यानी सवेरा, जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तो अपनी सफेद किरणों से, तो सवेरा होते ही जो सफेद किरणें होती हैं वो अंधेरी रात पर गिरती हैं और जब वो अंधेरी रात पर गिरती हैं तो एक सफेदी सी छिटक जाती है, यानी कि उजाला सा हो जाता है। और इधर मेरी जो प्रेयसी है यानी मेरी जो पत्नी है वो मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठती है। तो लेखक यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए बता रहा है कि जैसे ही सुबह होती है, सफेद किरणें जब पड़ती हैं अंधेरी रात पर, तो अंधेरी जो रात है वो तो समाप्त हो जाती है, साथ ही साथ उजाला होने लगता है। और मेरी प्रेयसी को इसने उपमा दे दी मैना और कोयल के समान। वो अपने बिस्तर से उठती है, अर्थात कहने का मतलब वो जागती है और उसने गाय का बछड़ा खोला। और जब वो गाय के बछड़े को क्या करती है? खोलती है। जब वो गाय के बछड़े को खोलती है और दूध की धारा से अपना कटोरा जो अपना कटोरा भर लेती है, तो उस कटोरे को भरने से, उस दृश्य को देखने के बाद मुझे जो आनंद आता है और उसके द्वारा जब गाय के दूध को निकालने से जो उसको आनंद आता है ना, उस आनंद की तुलना हम किसी भी दूसरे आनंद से नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने अपने हाथों के स्पर्श से वो कार्य किया है। आ गई बात समझ में सबको? Yes, sir. आगे सुनो। उसके बाद लेखक कहना चाहते हैं कि गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफेद आटा बना लिया। मतलब वो मधुर गीत गा रही है मनी मन में, ठीक है, और उसने अपने हाथों से पीस करके अन्न को यानी अनाज को अपने हाथों से पीसकर आटा बना लिया और इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर और एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा ले लिया और दूसरे हाथ की हांडी ले ली। हांडी समझ रहे हो ना, मक्खन रखते हैं उसमें, एक तरीके का बर्तन। और जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है ना, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। कब? सर, हाँ भाई। सर ये ऊपर वाला पैराग्राफ छूट गया सर शायद। ये सर, प्रियतम ठंडा जल भर लाती है, यही ना? अरे उधर प्रभात ने यहाँ से ना। हाँ सर, उधर प्रभात से। चलो सुनो, देखो लेखक यहाँ पर कहता है कि जब सवेरा होता है, प्रभात होता है यानी सुबह होती है, तो सुबह होते ही सूर्य की किरणें जब अंधेरी रात पर पड़ती हैं तो एक सफेदी सी छिटक जाती है, अर्थात सफेद रंग के रूप में उजाला हो जाता है। और फिर मेरी जो प्रियतम है, मेरी जो पत्नी है, वो मैना और कोयल के समान जो मेरी पत्नी है, वो बिस्तर से उठती है, अर्थात वो जागती है। जागने पर वो अपना नित्य काम करती है, अर्थात गाय का बछड़ा खोलती है, फिर दूध की धारा से अपना कटोरा भर लेती है। अब ये जो दृश्य मैं देखता हूँ तो मुझे आनंद आता है, और जब मेरी पत्नी इस प्रकार के कार्य को करती है अपने हाथों के द्वारा, तो उसे भी इस चीज में बहुत आनंद आता है। और ऐसा आनंद कहीं दूसरी वस्तु में या दूसरे दृश्यों में नहीं आता। फिर वो कहते हैं लेखक यहाँ पर कि मेरी पत्नी गीत गाते गाते अपने हाथों के द्वारा ही अनाज को पीस करके सफेद आटा तैयार करती है। सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर रखती है और एक हाथ में दूध भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा रखती है और दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी रखती है। यानी कि जैसे गांव में आपने देखा होगा कि जब
खेतों पर खाना लेकर के जाती है महिलाएं, तो किस प्रकार का दृश्य होता है वो, देखा है किसी ने कभी? खेतों पर जब किसी का पति कार्य Yes, कर रहा sir. होता है तो घर से वो खाना लेकर के Yes, जाती है, sir. किस प्रकार से जाती है, यस सर, देखा है आप लोगों ने कभी? यस सर, Yes, तो sir. वो दृश्य बताया जा रहा है यहाँ पर कि मेरी पत्नी भी इस प्रकार से सिर पर टोकरी रखती है, एक हाथ में लाल मिट्टी का कटोरा रखती है जिसमें दूध भरा होता है, एक में मक्खन की हांडी होती है, और वो मेरे घर की छत के नीचे इस प्रकार से खड़ी होती है, ठीक है। लेकिन वह जब छत के ऊपर होगा कि श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक लगती है, यानी कि वो कह रहा है जब वो छत के नीचे खड़ी होती है ना वो प्रियतमा, तो जब ऊपर जो सूर्य की जो श्वेत किरणें हैं, जो चमकदार किरणें होती है ना, वो किरणें भी उसके मुखमंडल के सामने कम पड़ जाती हैं, यानी वो इतनी चमकती है उस समय, ये इतनी अच्छी लगती है कि सूर्य की किरणें भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो श्वेत प्रभा से भी ज्यादा चमक रही होती है, उनसे भी ज्यादा आनंद देने वाली होती है, उनसे भी ज्यादा बलदायक होती है और बुद्धि देने वाली जान पड़ती है। इस बात को यहाँ पर बताया नहीं है। आगे बात समझ में सबको? तेल लगा क्या होगा? यस सर, Yes, sir. कहाँ जा रही है? उस समय सर वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, रसीली का मतलब आनंद देने वाली, रंगीली यानी रंग मतलब एक तरीके से खुशी, खुश रहने वाली, जीती जागती मतलब जागृत अवस्था में, चैतन्य और आनंदमयी, चैतन्य भी एक प्रकार से वही होता है, जागृतता के लिए बोला जाता है, आनंदमयी का मतलब आनंद प्राप्त करने वाली, एक प्रातःकालीन शोभासी, प्रातःकालीन सुंदरता के समान लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है, ठीक है। कैसे बदल देती है लाल अग्नि में, आपको पता ही होगा। मेरी प्रिया, दोबारा सुनो, हाथ से लकड़ियों को, जो हाथ से चुन चुन कर लकड़ियां लाती है जंगल से, तो अपने दिल की से चुराई उन लकड़ियों को चिंगारी से एक लाल अग्नि बदल दिया था। चूल्हे में जब वो लकड़ियां डालती है तो जलाती है कि नहीं खाना बनाने के लिए? अरे वो खाना बनाती है, यस सर, डालेगी कि नहीं डालेगी? डालती है सर, डालती है। तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जब वह आटे से छलनी छानती है, आटे को चलनी से छानती है, सॉरी, तब मुझे उसकी चलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वो आटे को चलनी से छानती है तो तब लेखक बता रहे हैं कि मुझे उस चलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति के दर्शन भी होते हैं, ठीक है। एक ज्योति की लौ नजर आती है, मुझे दिखाई देती है ज्योति। और जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है ना, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो कोई, तब उस चूल्हे के भीतर मुझे तो कोई पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा था, ठीक है। लेखक यहाँ पर इस बात को बताना चाहते हैं, और मेरा भी यही योग है, ऐसा लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई मेरा भी यही योग है। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं आगे, बताओ। सर आज इको क्लास कैंसिल है। क्या? हाँ भाई, किसी को दिक्कत? तो सर नो सर। ये वाला पूरा हो गया है, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है? ठीक है भाई। ओके सर। ओके सर।